जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम आगे बढ़ते हैं और सर्किट्स के अंदर थोड़ा सा और कुछ सर्किट्स को देखते हैं और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जो है वो एक्सप्लोर करते हैं। तो अभी तक हमने बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखा है और आज भी हम एक सिंपल सा सर्किट लेंगे जिसमें हम बात करेंगे आज पावर कंजम्पशन की। ठीक है, पावर कंजम्पशन इन द सर्किट। और पावर सप्लाई हमारे पास एक होती है जिसको हम बैटरी कहते हैं। तो जो कि बेसिकली उससे हमें पावर, जो सप्लाइड पावर है, सिंपली अगर मैं इसको कह दूँ सप्लाइड पावर, ठीक है, वो हम मालूम करेंगे कि क्या होती है। और ये आपको पता है कि पावर जो है इज इक्वल्स टू वोल्टेज इनटू करंट होता है। ठीक है, ये मैंने शुरू में भी आपको लेक्चर में बताया था कि पावर इज इक्वल्स टू वोल्टेज इनटू करंट, राइट। तो अगर आपके पास बैटरी है 5 वोल्ट की, ठीक है, तो पावर निकालनी है आपने तो 5 वोल्ट तो आपके पास आ गया। और करंट आपको देखना होगा कि आगे लोड जो है वो क्या लगा हुआ है। डिपेंडिंग ऑन द लोड आप करंट निकालेंगे, ठीक है ना, डिपेंडिंग अपॉन द लोड वो आप करंट मालूम करेंगे तो उससे आपको फिर पावर सप्लाई मिल जाएगी, सप्लाई कितनी हो रही है। ठीक है, अब पावर लॉस या पावर कंज्यूम जो है इसको हम पावर डिसिपेशन भी कहते हैं। ठीक है, पावर डिसिपेशन या पावर कंज्यूम भी कह सकते हैं। इन द लोड कंज्यूम हो जाती है पावर इन द लोड। ठीक है जी, तो एनर्जी कंज्यूम का वर्ड भी यूज होता है, एनर्जी के लिए भी यूज होता है ये वर्ड एनर्जी कंज्यूम। ठीक है, पावर कंज्यूम भी यूज होता है, पावर डिसिपेशन, पावर लॉस। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो आपकी जो लगी हुई है उसके ऊपर हम क्या करते हैं कि आई स्क्वायर आर कर देते हैं इसको, पावर को। कैसे? कि पावर आई स्क्वायर आर क्या होगी कि मैंने पहले भी डिराइव किया था, या फिर वी स्क्वायर ओवर आर। बिकॉज के आपको पता है कि v इज इक्वल्स टू आई आर होता है, एंड सिंस p इज इक्वल्स टू वी आई, सो आप अगर v की जगह आई आर पुट कर दें तो वी विल गेट आई स्क्वायर आर, राइट। यहाँ से हमें मिल जाता है। तो अब ये लेट से कि वी हैव अ सर्किट, हमारे पास एक सर्किट है, छोटा सा हम सर्किट ले लेते हैं। ठीक है, वी हैव अ बैटरी ऑफ लेट से 5 वोल्ट। ठीक है, एक रेजिस्टेंस है हमारे पास, और let's say we have a 2 ohm resistance, 3 ohm resistance। करंट ऑब्वियसली इसमें से पास होगा। पोलैरिटी आपकी कन्वेंशन आपको पता है, बैटरी टर्मिनल आपके ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। करंट की डायरेक्शन जो बाय कन्वेंशन हम लेते हैं वो प्लस से माइनस की तरफ लेते हैं, यानी प्लस टर्मिनल जो है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ हम डायरेक्शन लेते हैं करंट की, राइट। तो अब अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि पावर सप्लाइड निकालनी है हमें, सप्लाइड पावर, तो सप्लाइड पावर जो है वो कैसे आएगी? ऑब्वियसली ये करंट मुझे पता होना चाहिए। तो करंट अगर मालूम हो जाता है तो मैं ये वोल्टेज को करंट से मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 वोल्ट को, तो मुझे सप्लाइड पावर मिल जाएगी। तो करंट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आई इज इक्वल्स टू, ये दोनों बेसिकली सीरीज में है रेजिस्टेंस, ठीक है, तो ये V ओवर R करना पड़ेगा मुझे, V ओवर R। ठीक है, अब वोल्टेज क्या है यहाँ पे जो अवेलेबल है, 5 वोल्ट है। ठीक है, तो अब रेजिस्टेंस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इसकी वो मुझे निकालनी होगी पहले, जो सीरीज में रेजिस्टेंसेस है वो ऐड हो जाएंगी, राइट। और उसको मैं फिर वोल्टेज को जो है वो इक्वल रेजिस्टेंस से मैं डिवाइड कर दूंगा, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास आ रही है वोल्टेज 5 वोल्ट डिवाइडेड बाय 5 ओम रेजिस्टेंस विच इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर। अब 1 एम्पियर मेरे पास आ गया, तो पावर सप्लाइड क्या होगी? 5 इंटू
1 which is equals to 5 watt, 5 watt पावर आ गई, राइट, सप्लाइड पावर। अब पावर लॉस या पावर कंज्यूम जो है वो मुझे निकालनी होगी हर रेजिस्टर के अंदर अलग अलग, ठीक है। तो लाइक अगर 2 ओम के अंदर मुझे निकालनी है पावर 2 ओम की, तो दैट इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर विच इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर इंटू 2 इज इक्वल्स टू 2 वाट। ये 2 वाट आ गई। पावर अगर मुझे 3 ओम्स के अंदर चाहिए तो विच इज एक्चुअली 3 वाट। तो अब आपने देखा कि 2 + 3 जो है ये क्या है, 5 वाट। तो पावर जो कंज्यूम थी या पावर लॉस, ये पावर डिसिपेशन कह लें, इज इक्वल्स टू द पावर सप्लाइड, ठीक है, पावर सप्लाइड। तो ये वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बेसिकली एनर्जी कह लें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ये बेसिकली कंप्लाई करती है ये बात। ये हमारी जो ये कैलकुलेशन है ये वेरीफाई करती है उसको, दैट पावर कंज्यूम इज इक्वल टू पावर सप्लाइड, ठीक है जी।